देखिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप एक ऑफिसर बनना चाहते हो बट आईएएस या आईपीएस नहीं बनना चाहते, लेकिन एक ऑफिसर बनना चाहते हो जिसकी रिस्पेक्ट हो और जो नेशनल लेवल पे काम करे, तो आज ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। क्योंकि देखो, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वहाँ पर आप कैसे जॉब कर सकते हो। देखिए यार, सबसे खास बात क्या है ना कि बहुत लोगों को पता नहीं है कि आरबीआई हर साल 2 एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। अब आरबीआई आपको पता है सेंट्रल बैंक है, तो सेंट्रल बैंक में काम करना अपने में ही एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन कैसे और इसका यूपीएससी से क्या कनेक्शन है? देखो यार, आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई में अगर आपको काम करना है ना, तो इसके दो तरीके होते हैं। एक होता है इसका हर साल असिस्टेंट वाला एग्जाम निकलता है, आरबीआई असिस्टेंट, जो कि एकदम क्लरिकल लेवल पे होता है। लेकिन आप लोग, मैं कहूँगा, आप सीधे टारगेट कर सकते हो आरबीआई ग्रेड बी। देखो, हर साल एग्जाम निकलता है आरबीआई ग्रेड बी का, ये ऑफिसर पोस्ट होती है और यही एंट्री पोस्ट होती है अगर आपको एज एन ऑफिसर आरबीआई में काम करना है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि भाई ग्रेड बी नाम का भी कोई एग्ज़ाम होता है। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर मेरे से कोई पूछे कि भाई यूपीएससी के बाद ऐसा कोई एग्ज़ाम आप बताइए या ऐसा कोई ऑफिसर पोस्ट बताइए जो कि बहुत ही रिस्पेक्टफुल है, तो वो मैं आरबीआई का ही नाम सजेस्ट करता हूँ। मैंने अपने दोस्त को भी एक बार इसके रिगार्डिंग सजेस्ट किया था। देखो, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्यों ये आप लोगों के लिए आसान पड़ेगा जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। देखो, आरबीआई ग्रेड बी का क्या है, इसके 2 फेजेस होते हैं, मतलब 3 फेजेस होते हैं, लास्ट वाला इंटरव्यू होता है। लेकिन जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है ना, तो उसके लिए ये एग्जाम थोड़ा इजी होने वाला है। और खास बात क्या है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। कंपटीशन उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि बाकी एग्जाम्स में होता है। जो इसका फेज़ 1 होता है, वहाँ पे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब आता है, जो थोड़ा एक बैंकिंग तरीके से आप मान सकते हो। लेकिन जो फेज़ 2 है, जो कि एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है, वहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला होता है ईएसआई, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़। यूपीएससी की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सेकंड होता है इंग्लिश, जो कि थोड़ा, अभी ये डिस्क्रिप्टिव होते हैं बेसिकली। अभी इन्होंने ऑप्शन फॉर्मेट भी इसमें ऐड कर दिया है, तो इंग्लिश अगेन आपको दिक्कत नहीं देगा। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है जो ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल इन द सेंस कि आपके पास 2-3 वैरायटी होती है जिसमें आपको एक पिक करना होता है एंड वो उसको आपको प्रिपेयर करना है। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और आपको लगता है यार कि मुझको कोई और एक और एग्ज़ाम के बारे में पता चल जाए जो कि रिस्पेक्टफुल हो एंड ऑब्वियसली ऑफिसर लेवल हो, तो आरबीआई अपने में बहुत बेस्ट है। और इसी के साथ में एक और एग्ज़ाम आता है नाबार्ड का, नाबार्ड ग्रेड ए, तो उसको भी आप टारगेट कर सकते हो। तो ये मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यार देखो, होता है ना कई बार कि भाई मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ लेकिन मुझे मुझे बैंकिंग एग्ज़ाम्स पे नहीं जाना है, मुझे बाकी एग्जाम्स पे नहीं जाना है, मुझे चाहिए तो ऑफिसर पोस्ट ही चाहिए। अब स्टेट एग्जाम का क्या होता है कि भाई हर स्टेट का अलग सीन होता है। देखो, हर अलग अलग स्टेट में क्या होता है, किसी स्टेट में हर साल कंडक्ट होते हैं एग्जाम्स, किसी स्टेट में 2-2 3-3 साल में कंडक्ट होते हैं। तो हम, मतलब वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन ना, कि कोई लोग रिलाई कर सकते हैं अपने स्टेट एग्जाम्स पे, कुछ लोग बिल्कुल रिलाई नहीं कर सकते। तो उनके पास ऑप्शन क्या है? तो आरबीआई ग्रेड भी बहुत बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप इसको गूगल में देखिए एंड अगर आप इसके पर्क्स, फैसिलिटीज़, इसके जो फंक्शंस हैं, और ऑब्वियसली नो पब्लिक डीलिंग। आपको पता है सेंट्रल बैंक है, कोई पब्लिक डीलिंग नहीं होगी, आपका प्रॉपर फिक्स टाइम होगा, आपको गवर्नमेंट क्वार्टर्स मिलेंगे, सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, बड़ी बड़ी मीटिंग्स में आप पार्टिसिपेट करेंगे। सेंट्रल बैंक है यार, ऑब्वियसली फिर इसके बाद आपका प्रमोशन होगा, तो फिर वही है कि आप बड़े लेवल तक पहुंच सकते हैं। बस इसमें थोड़े से कुछ जो क्राइटेरिया है वो थोड़े से चैलेंजिंग है, क्योंकि इसकी जो एज लिमिट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। एज लिमिट लिमिटेड है, अटेम्प्ट्स भी इसके लिमिटेड है, और ग्रेजुएशन में आपके 60% होने चाहिए, ये भी एक फैक्टर है। कुछ टाइम पहले मैंने देखा था, उस टाइम पे 60% था। आई होप अभी वैसे ही है, चेंज हो गया, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। लेकिन अगर आप एक अच्छी ऑफिसर पोस्ट चाहते हो, आरबीआई ग्रेड बी के बारे में आप ज़रूर सर्च करिए। मैंने अपने फ्रेंड को सजेस्ट किया था, तो वो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा था एंड देन उसके बाद ऑब्वियसली होता है ना कि यार मैं 2-3 साल से तैयारी कर रहा हूँ लेकिन अब जॉब चाहिए मुझको। वो बैंकिंग साइड में आया, फिर मतलब बैंकिंग एग्जाम्स उन्हें देना स्टार्ट किया, आईबीपीएस, एसबीआई सब। तो एसबीआई क्लर्क में उसका हो गया था, तो मैंने उसको आरबीआई के बारे में बताया। तो आरबीआई के बारे में उसको नहीं पता था। बहुत लोगों को नहीं पता होता कि आरबीआई का भी कोई एग्जाम होता है, कि असिस्टेंट वाला भी होता है, ग्रेड बी भी होता है। ग्रेड बी को टारगेट करके ऑफिसर पोस्ट है। तो फिर उसने अटेम्प्ट दिया, पहले अटेम्प्ट में तो नहीं हो पाया, इंटरव्यू तक पहुंच गया था, सेकंड अटेम्प्ट में उसका निकल गया। अभी अच्छी खासी गुजरात में पोस्टिंग है एंड ट्रस्ट मी, पिछले 1 साल में पता नहीं वो 10-12 ट्रिप मार चुका है। अब खुद से मारी है या आरबीआई ने भेजा है वो मुझे नहीं पता है, बट द पॉइंट इज़ कि अगर आप चाहते हैं कि भाई एक रेप्यूटेड पोजीशन हो मेरे पास लेकिन आईएएस आईपीएस के अलावा, तो यू कैन गो फॉर आरबीआई ग्रेड बी। इसके बारे में थोड़ा सर्च करिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड आपकी लाइफ बदल सकती है।